हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसे कि आपने पहले वीडियो देखी है उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आज भी हम थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन करेंगे एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी टेंसेज से हमारी विद एग्जाम्पल। क्या कर रहे हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं जिसको, नरेशन भी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट वन डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करते हैं जिसमें डायरेक्ट किसी के डायलॉग एज इट इज़ बोले जाते हैं, और इनडायरेक्ट में जिनको बताया जाता है बाद में किसी पर्सन को। तो इसमें टेंसेस की बात कर लेते हैं। क्विक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज एंड ऑल्सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज। अब कुछ ऐसे शब्द जिनको चेंज करना ज़रूरी होता है, बट कैसे, ये आप देखो। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हैंड्स देंस, नाउ देन, अगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे, the following day may be also, yesterday the previous day, last week the previous week, last month है तो previous month, and last year है तो क्या रहेगा, the previous year। क्लियर यहाँ? अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, मीन्स हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमें सेज मिलता है, तो हमारा जो टेंस रहेगा कोई भी उसमें चेंज नहीं रहेगा। अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, ओके। बट उसके सब्जेक्ट चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू रूल। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। क्लियर? सेज, से, सेज टू। अगर से है तो एज इट इज से रहेगा, से है सेज, एज इट इज सेज रहेगा। अगर से, सेज टू है तो वो क्या हो जाएगा, टेल्स में। क्लियर? तो ये इनके कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई से आई एम गोइंग टू जयपुर, एंड आई के साथ से क्यों आया? बिकॉज आई ऑलवेज क्या कंसिडर किया जाता है, प्लूरल में। तो आई से आई एम गोइंग टू जयपुर, तो एज इट इज रहेगा इसका टेंस। आई से दैट, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होंगे, आई को आई के अकॉर्डिंग आई, एम आई के साथ एम होता है, एंड गोइंग टू जयपुर। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, सेज टू, से टू को टेल्स में। आई से टू रोहन ही विल गो टू जयपुर, से टू को टेल में। आई टेल रोहन, इन्वर्टेड कोमा को चेंज किया गया, दैट ही विल गो टू जयपुर। ही एज इट इज, ही शी इट नो चेंज, विल टेंस एज इट इज, एंड गो टू जयपुर। क्लियर यहाँ तक बेटा? आई एम गोइंग टू रिपीट। से एंड सेज सेम रहेगा, बट से टू को टेल में चेंज करेंगे। टेंस ऑलवेज विल बी सेम, बट सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल। सब्जेक्ट मीन्स जो हमारे इन्वर्टेड कोमा के बाद सब्जेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू हमारा जो फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर? अब रिपोर्टिंग वर्ब जो अगर पास्ट में गिवन है तो उसकी बात करते हैं। पास्ट में कैसे रहेगी? से का पास्ट सेड। राम गोज टू टेम्पल डेली, तो ये किस में हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। एंड प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनेट में। क्लियर? ही सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटा के, दैट राम वेंट टू टेम्पल डेली। ही सेड दैट राम, नाम है कोई चेंज नहीं, गो को वेंट में, गोज सिंगुलर था यहाँ पे, बिकॉज राम के अकॉर्डिंग गो के साथ एस और ई एस लगा। क्लियर? अब ये चेंज रूल देख लेते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को चेंज करने के रूल। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, माई, मी, वी, अवर, अस। किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन यू, योर्स, या फिर योर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में गिवन होता है उसमें ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट गिवन, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, देन वी विल अज्यूम बाय अवर सेल्फ। तो हम कुछ एग्जाम्पल से उसको भी क्लियर कर लेंगे। थर्ड पर्सन ही, शी, इट या कोई नेम
तो वो क्या होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है स्पीकर, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है यू यूर, थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है ही शीट या कोई नेम। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। बट अगर सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है देन वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर यहाँ तक? नाउ कम टू आवर सेंटेंसेस। ओके, वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में ही सेड टू मी ही नेवर ईट्स स्वीट्स। यहाँ पे हमें रिपोर्टेड स्पीच देखनी है, किस में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में? पास्ट में, बिकॉज क्या गिवन है, सेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही सेड टू मी ही नेवर ईट्स स्वीट्स। ही नेवर ईट्स, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पता है ना आपको क्या होता है, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या रहता है, V1 S और ES साथ में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एंड नेवर, नेवर हमारा क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि उसने कभी भी स्वीट को खाया नहीं। अब इनडायरेक्ट स्पीच, सेड टू को किस में चेंज किया हमने, टोल्ड में, मी एज इट इज़, एंड इन्वर्टेड कोमा को क्या चेंज किया, उसको रिमूव किया, दैट में। अब ही शी ईट, नो चेंज, नेवर एज इट इज़, ईट को किस में चेंज किया, एट में, और स्वीट्स एज इट इज़। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ही नेवर। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, समझ में आया बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमें गिवन है तो हम पास्ट में चेंज करेंगे। ही नेवर ईट्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है, और ही नेवर एट ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अगर आप टेंस से नहीं कर पाते हो तो इसका सिंपल रूल ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड, हैज़ या हैव के अकॉर्डिंग तो उसमें V3 में चेंज करना है, ठीक है बेटा? सेकेंड फॉर्म गिवन है तो हैड प्लस V3 जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? नेक्स्ट एक और सेंटेंस ले लेते हैं। दे सेड टू राहुल वी प्ले फुटबॉल डेली। उन्होंने राहुल को कहा कि वो फुटबॉल डेली खेलते हैं। प्ले V1, ओके, देन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। दे टोल्ड राहुल, सेड टू को टोल्ड में, राहुल एज इट इज़, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट, एंड वी को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, क्या है, दे, एंड दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, दे को, दे एज इट इज़, बिकॉज वी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म, एंड प्ले को सेकेंड फॉर्म, प्लेड फुटबॉल डेली, आगे सेम आपका एज इट इज़। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस यस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़ देन V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड पास्ट का क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बट पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी चेंज होती है, वोज वर्ब। देन आपका V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर एग्जाम्पल्स। आई सेड टू सीता आई एम प्लेइंग फुटबॉल। उसने सीता को कहा कि वो फुटबॉल खेल रहा है, एंड आई के बाद क्या है आपका, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एंड V1 प्लस ING, इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। सो अगर आप टेंस से नहीं चेंज कर पा रहे हो तो इसमें क्या रहेगा, इज को वोज वर्ब में, बट हमारा जो V1 प्लस ING है विल बी एज इट इज़। आई सेड टू टोल्ड मी सीता दैट, ओके, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट, आई ऑलरेडी गिवन है सब्जेक्ट में भी, देन इट विल बी सेम, आई इज वोज वर्ब में, वोज प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर? एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। दे सेड टू राहुल वी आर प्लेइंग फुटबॉल। उन्होंने राहुल को क्या कहा कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने थोड़े से ईजी इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए, अदरवाइज इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट रूप भी है, ठीक है। वो आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम आगे उन डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस की हेल्प से और क्लियर करेंगे। नाउ आई को दे को एज इट इज़, सेड टू को टोल्ड में, राहुल एज इट इज़, एंड इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट, आई माई मी वी अवर अस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज हियर
दे, एंड वी क्या हो जाएगा, दे इज एम आर वोज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। दे के साथ क्या आएगा, प्लूरल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर यहाँ तक बेटा? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू वॉन्ट टू clear any topic to me, then please comment below. Thank you.